हर हर महादेव, जय श्री शंभो। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। आपके जीवन की समस्त नकारात्मकताएं, आपकी सारी बुरी परिस्थितियां बहुत जल्दी सुधर जाए और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उमेश पंडित जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। इन्होंने सुपर थैंक्स के रूप में हमें प्यारा सा गिफ्ट भेजा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उमेश पंडित जी। और यह सकारात्मक ऊर्जा एक हीलिंग एनर्जी के रूप में मैं आपके जीवन में वापस भेज रही हूँ, तो इस ऊर्जा को पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। यह ऊर्जा आपके जीवन में ढेर सारी प्रचुरता लेकर आएगी और आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं हम आज की रीडिंग की तरफ। फ्रेंड्स 2 दिन बाद होली है। होली असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानी जाती है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि इस होलिका दहन के साथ आपके जीवन में क्या बदलाव होने जा रहे हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन सी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन है जिनका आपके जीवन में अब क्लोज होने जा रहा है और क्या बदलाव आपके जीवन में होने जा रहे हैं। देख लेते हैं आज की रीडिंग के लिए क्या मैसेज आते हैं, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस मिलता है हमें। ओके सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए गिरा है 9 ऑफ कप्स का। देख लेते हैं और क्या। ओके द वर्ड, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। देख लेते हैं नेक्स्ट नाइट ऑफ वेंस, साथ में 2 कार्ड और गिरे हैं। ओके 5 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है आपके लिए, वर्ड का कार्ड आया है 10 ऑफ वेंस और यहाँ पर एक कार्ड और है 6 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे ये आना चाहता है 4 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और लूंगी फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आपके लिए है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पर आप अपने फ्यूचर को लेकर के निश्चित रहिए, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ी विश आपकी पूरी होने जा रही है इस होलिका दहन के बाद। आपकी कोई ऐसी विश जिसका आपको काफी लंबे समय से इंतजार था, तो यहाँ पर वो विश आपकी पूरी हो रही है। इसके साथ ही आपके जीवन में अगर कोई ऐसी परिस्थिति चल रही थी जिसमें आपको ऐसा लग रहा था जैसे आपके हाथ बंधे हुए थे या आपको रास्ते नहीं मिल रहे थे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो अब आपको रास्ता मिलेगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा बहुत जल्दी, यहाँ पर इसके चांसेस बन रहे हैं। इसके साथ ही द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर है, तो यहाँ आपका कोई कार्मिक चक्र पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी किसी पर्सन के साथ आपका काफी पुराना कार्मिक लेन देन रहा हो जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो यहाँ आपका कार्मिक लेन देन पूरा हो रहा है, साथ ही आपके जीवन का एक चक्र खत्म होता हुआ दिख रहा है और आपका एक नया जीवन चक्र यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है जो आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट है नाइट ऑफ वेंस का कार्ड। तो इस होलिका दहन के बाद आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, ठहराव आपके अंदर आएगा और आपका हौसला बढ़ेगा। जहां आपका हौसला टूट चुका था या फिर आप हार चुके थे अपने जीवन में हो रही घटनाओं से, तो अब आपका हौसला भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई राह आपको दिखेगी, आपके अंदर जुनून एक चरम सीमा पर पहुंचता हुआ दिखेगा। इसके साथ 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, कुछ गलत कर्मा किए हैं आपके साथ विश्वासघात किया है, छल किया है, जिस पर आपने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया, तो अब आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने जो गलत कर्म किए हैं उनके फल उन्हें जरूर मिलेंगे। इस कार्ड को देख करके मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक श्लोक याद आ रहा है, परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीडनम। यानी कि दूसरों का भला करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं तो आपको पाप की प्राप्ति होती है और आपको आपका कर्म फल जरूर मिलता है।
तो इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, जिसने भी आपको तकलीफ दी है, उन्हें उनके कर्मा ज़रूर मिलेंगे और वो इस कर्म फल से बच नहीं सकते हैं, तो इनको लेकर के आप निश्चिंत हो जाइए। नेक्स्ट यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत को दिखाता है और क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये दोनों ही कार्ड किसी एक चक्र के अंत का और एक नई चक्र की शुरुआत को दिखाता है। तो आपके जीवन में कुछ नया शुरू होने जा रहा है, तो इसमें आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी पुराना है उसे आप डिलीट कर दीजिए। पुराना आपके जीवन में जो भी रहा है, किसी के साथ आपके कुछ गिले-शिकवे रहे हो, किसी के साथ आपकी दुश्मनी रही हो, तो जो भी पुराना था उसे डिलीट कीजिए और एक नए चक्र में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इसका बहुत ही अच्छे से शुरुआत कीजिए। साथ ही 10 ऑफ पेंस का कार्ड है, तो आप पर बहुत ज़्यादा बर्डन रहा है, आप पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ रही हैं, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, लेकिन अब आप धीरे-धीरे अपनी इन ज़िम्मेदारियों को भी पूरा करेंगे और आप पर जो ये बोझ है, वो बोझ भी कम होगा। यहाँ पर नेक्स्ट 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आपके अंदर दया भावना बहुत ज़्यादा है, परोपकार की भावना भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है कि दूसरों की मदद कीजिए और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा दया भावना है, परोपकार की भावना है। लेकिन यहाँ पर अब आपको थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी आना है, क्योंकि आपके जीवन के एक नए चक्र की शुरुआत हो रही है, तो कहीं न कहीं आपको अब अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना है। इससे आप अपने जीवन को और बेहतर बना पाएँगे और जो पुराने चक्र में आपने गलतियाँ की, वह गलतियाँ आप इस जीवन में रिपीट ना करें या गलतियाँ आपसे इस जीवन में ना हो। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा-सा स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। आपको स्पिरिचुअल ज्ञान भी होना ज़रूरी है। हो सकता है कि अगर हो सके तो आप थोड़ा ध्यान की तरफ बढ़िए, थोड़ा पूजा-पाठ की तरफ बढ़िए। जो बुरी परिस्थितियों को आपने पहले फेस किया है, वह आपके जीवन में दोबारा से ना आए। और साथ ही यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अब आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। जहाँ आप इतने टाइम अकेला-सा फील कर रहे थे, जैसे आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, बहुत अकेला आपको लग रहा था, लेकिन यहाँ पर अब आप इमोशनल लेवल पे बहुत ही फुलफिलमेंट आपको मिलेगी। आपको इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये हैं टैरो से गाइडेंस। चलिए देख लेते हैं एंजल आंसर डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए क्या बदलाव होने जा रहे हैं हमारे व्यूअर्स। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पर आपको अपने इंट्यूशन से जुड़ना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही रास्ते पर ले जाती है। तो अगर कोई बुरी परिस्थिति में फँसे हुए हैं, कोई कठिन परिस्थिति है जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है वो बिल्कुल सही रास्ता है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या गाइडेंस आपके लिए आता है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपकी कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपको रास्ता नहीं मिल रहा है या फिर आपकी परिस्थितियों में सुधार नहीं हो रहा है और आपका मन आपको ये कहता है कि आपको किसी से इसके बारे में बात करनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है आप किसी और से इसमें मदद माँग सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। ओके, लेट गो। यहाँ पर लेट गो की एनर्जी है। जो पुराना है उसे जाने दीजिए, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। जो भी हुआ अब इस चक्र को ख़त्म कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में नई एनर्जीज़ प्रवेश कर रही हैं, नई एनर्जीज़, नई ऊर्जाएँ प्रवेश कर रही हैं। तो जो भी पुराना है उसे डिलीट कर दीजिए पूरी तरह से। सक्सेस, सफलता आपके जीवन में आ रही है। आपको सफलता का आशीर्वाद भेजा जा रहा है। आपके जो भी एफर्ट्स थे वो अब पूरे होने जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर रोमांस का कार्ड गिरा है, तो अगर आप अपने जीवन में अकेले हैं और किसी नए साथी का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ आपके जीवन में वो भी आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप किसी मैरिड लाइफ में हैं, इश्यू चल रहा है कुछ ऐसा, तो यहाँ पर अब आपके जीवन की वो सारी परिस्थितियाँ सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक रोमांटिक जीवन आपका वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। देख लेते हैं, एक कार्ड और लेते हैं फ्रेंड्स, क्या आता है इसमें आपके लिए। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ। अगर आपकी कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप इंतज़ार कर रहे हैं या फिर ऐसा है कि आपके मन में कोई क्वेश्चन है कि ये कब तक होगा, तो 1 साल के अंदर-अंदर आपकी सारी परिस्थितियाँ सुलझ जाएँगी और जो भी आप स्टक हैं, जहाँ पर भी आप स्टक हैं,
वो पूरी तरह से जो है बुरी परिस्थिति आपके जीवन से चली जाएगी और ये काम 1 साल के अंदर-अंदर हो जाएगा। पता नहीं क्यों मैंने सोचा एक ही लूँ लेकिन एक कार्ड और लूँगी क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके लिए एक कार्ड और लूँ। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपको सफलता आप एक ही दिशा में प्रयास करते जा रहे हैं और वहाँ आपको सफलता नहीं मिल रही है, रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो आपको थोड़ा न्यू वे में सोचना चाहिए, कोई नया डायरेक्शन अपनाना चाहिए जिससे आपको अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो यहाँ पर ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपसे रेज़ोनेट किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।